नमस्कार। तो स्वागत है आपका सिविलाइज्ड इंडिया पे। मेरा नाम है आलोक सिंह और अगला मॉक टेस्ट हम आज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड ट्रेन जो अनवील किया गया है किस देश में? तो ये दुनिया का पहला ड्राइवरलेस होगा, यानी कि बिना ड्राइवर का ये ट्रेन चलेगा। ये कहाँ पे अनवील किया गया है? तो ये जर्मनी में। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था ईभा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ईभा क्या है? ये एक लायनेस है। ठीक है, कौन सी लायनेस? एशियाटिक लायनेस। ठीक है, लायन का सी लायन आपका ये भी समझ सकते हैं। एशियाटिक लायनेस है, जिसका यहाँ पे मतलब रखा गया है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? विमेन पावर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए एडवाइज़र के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं अमित खरे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और अमित खरे जो हैं ये बिहार झारखंड कैडर से बिलोंग करते हैं। बिहार झारखंड कैडर से ये आईएएस ऑफिसर है 1985 बैच के। नेक्स्ट आ जाइए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस? तो एक्सीलेंस के लिए ये जो 2022वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये एम्स के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, इसके सीईओ के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत जो है अट्रैक्ट करने में कौन से पोजीशन पे रहा? तो हमारा देश भारत रहा थर्ड पोजीशन पे। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और फर्स्ट पे रहा यूएसए अमेरिका और सेकंड पे रहा चाइना। तो थर्ड पे आ गया हमारा देश भारत। ये जो EY है इसने ही रिलीज़ किया है ये इंडेक्स। EY क्या है? अर्नस्ट एंड यंग। ठीक है, तो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने देश के मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस लिए? तो स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो क्लास 11 से 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है इस प्रोग्राम का नाम? देश के मेंटर। इसको शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। अगला है मनु भाकर हैज़ ओन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल्स फॉर इंडिया इन सिंगल चैम्पियनशिप इन विच इवेंट? तो किस इवेंट में मनु भाकर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल जीते हैं? कितने मेडल? 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। तो ये कौन से इवेंट में है? तो मनु भाकर किस से चीज़ से बिलोंग करते हैं? शूटिंग। ऑप्शन 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, एक पहल? कौन सा? CM द हैसी। क्या है? द CM द हैसी इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किसने किया है? मणिपुर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह। और द हैसी, CM द हैसी के साथ इसके जरिए एक तरह से इसको CM द हैसी का मतलब ही है लेट्स टेल टू CM, लेट्स टेल टू चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो
सिटीजनशिप है उनके साथ चीफ मिनिस्टर की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। इसके तहत सीएम दहासी के तहत चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने एक नंबर जारी किया है जिसके तहत कोई भी डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से बात कर सकता है उस राज्य में। ठीक है, तो 2021 के लिए सीके प्रहलाद अवार्ड से किस ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। कौन है? सत्या नडेला। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहीं पे देखेंगे कि कितना कैश प्राइस दिया जाएगा गुड समैरिटन स्कीम के तहत। तो पिछले साल यानी 2021 में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, गुड समैरिटन स्कीम। इस स्कीम में एक गोल्डन आवर मार्क किया गया था। गोल्डन आवर, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको कोई हेल्प करता है और उसके गोल्डन आवर में उसको हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करा देता है, तो उस पर्सन को सरकार जो है 5,000 रुपये देगी। ठीक है, एज कैश प्राइस ये देगी। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। गोल्डन आवर होता है कि एक्सीडेंट हुआ उसके अगले 1 घंटा जो होता है उस मरीज़ के लिए, उस एक्सीडेंट विक्टिम के लिए गोल्डन आवर होता है। अगर उस बीच अगर वो किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले लेता है तो ऑब्वियसली बचने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेरा घर मेरा नाम योजना। तो ये जो योजना है, स्कीम है मेरा घर मेरा नाम, इसको लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली पिछले साल ही ये लॉन्च किया गया था। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में नए सेक्रेटरी के तौर पे किन्हें अपॉइंट कर दिया गया है? एम रविचंद्रन को। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो पेटा अवार्ड फॉर वीगन लेदर इनिशिएटिव के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जेम्स संगमा। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग सेंटर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग सेंटर है यूएसए में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है 2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिलीज़ किया गया था, उसमें भारत का रैंक क्या रहा? तो देखिए, भूखमरी भारत में अभी भी काफ़ी है, ये इंडेक्स ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके तहत, इस इंडेक्स के तहत हम हैं 101st पोजीशन पे, 101वां पोजीशन पे हैं। कितने देशों में? 116। जी हाँ, बहुत ही ख़राब कंडीशन इस इंडेक्स के अनुसार दिखाया जा रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान का यहाँ पे 92nd बताया गया है, 92nd पोजीशन है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? पहले भारतीय हो गए हैं सज्जन जिंदल। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है नेशनल कॉन्फ्रेंस 2021 फॉर जू इन्वेस्टर एंड वेटरिनरीजन्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ दिस प्लेसेस। तो ये गुजरात में किया गया। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंडियाज़ फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? किस सिटी में? जयपुर, द पिंक सिटी। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ पेट्रोलिंग ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन है जिसको किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि आकाशा एयर जो कि अप्रूव कर दिया गया है टू ऑपरेट इन इंडिया, इस
आकाशा एयर को कौन सा बिजनेसमैन बैक करता है? तो ये बिजनेसमैन है राकेश झुनझुनवाला। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच लैब ऑफ DRDO APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल वॉज इनॉग्रेटेड? तो APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? और ये एक DRDO लैब में है, ठीक है। तो ये है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और विशाखापट्टनम आपको पता है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव कोविड वैक्सीन टू चिल्ड्रन? तो कोविड वैक्सीन बच्चों को देने वाला वो कौन सा राज्य है जिसमें पहला स्टेट ये बन चुका है बच्चों को कोविड वैक्सीन देने वाला? यह है तमिलनाडु। MK स्टालिन है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है डिजिटल बॉन्ड्स जिसका नाम है EPLI बॉन्ड? तो EPLI बॉन्ड को लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी डाक विभाग ने। तो विच स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल स्कीम? तो चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल स्कीम को लॉन्च किसने किया है? मणिपुर गवर्नमेंट ने। N बीरेन सिंह हैं इसके चीफ मिनिस्टर। तो किसने लिखी है ये किताब द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लानेट इन क्राइसिस? तो नटमेग्स कर्स को लिखने वाले हैं अमिताभ घोष। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और 2022 AFC वुमेन्स एशिया कप का ऑफिशियल टैगलाइन क्या था? तो इसका टैगलाइन था आवर गोल फॉर ऑल। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। और हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच किसे अपॉइंट किया गया है? ऑब्वियसली हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो ये है राहुल द्रविड़। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो विच एक्टर बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पेस ट्रेवलर? तो सबसे बूढ़े सबसे बुज़ुर्ग एक्टर कौन है जिन्हें वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पेस ट्रेवलर वो बन चुके हैं, यानी स्पेस में सबसे बुज़ुर्ग टाइम में वो गए हैं? तो ये कौन है? विलियम शतनर। ऑप्शन फोर इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, पहला ऑक्सीजन पार्क ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? अगरतला में। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हरियाणा गवर्नमेंट कहाँ पे सेटअप करेगा अपना पहला हेली हब? तो हेली हब सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? गुरुग्राम में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इवन भारत का पहला हेली हब होगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च द माइक्रो ATM ऑल ओवर इंडिया? तो माइक्रो ATM किस बैंक ने लॉन्च किया है? यह है कोटक महिंद्रा बैंक। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। जोनस घर स्टोर हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो जोनस घर स्टोर बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जॉइंट सी 2021। ये एक जॉइंट नवल एक्सरसाइज है। बताइए कि किन दो देशों के बीच में ये जॉइंट सी 2021 कंडक्ट किया गया है? तो ये है चीन और रसिया, चाइना और रसिया। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? हालांकि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये कैंपेन इसका 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया है इस साल 2022 में। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, किसने भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन जो हो रहा है, टीकाकरण जो हो रहा है भारत का कोविड-19 का, इसका एक एंथम सॉन्ग गाया है? किस सिंगर ने? कैलाश खेर। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस शहर की 7 साल की बच्ची आराध्या अरविंद ने चिल्ड्रंस स्पीच इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है?
क्या कौन सा अवार्ड? चिल्ड्रंस स्पीच इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड। ये 7 साल की आराध्या अरविंद है। ये कौन से शहर की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर की। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम मेल्ट टेम्पल ऑर्नामेंट्स। तो मेल्ट टेम्पल ऑर्नामेंट्स इस स्कीम को किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज़ ओन दी प्रिंस विलियम्स इनॉग्रल इको ऑस्कर अवार्ड। तो इको ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले कौन इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं? यह है विद्युत मोहन। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ माउंट हैरियट टू व्हाट। तो माउंट हैरियट जो माउंटेन है उसका नाम क्या चेंज करके कर दिया जाएगा? ये किया जाएगा माउंट मणिपुर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग किसके साथ कोलैबोरेट करके, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया? तो जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया नीति आयोग ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विथ इसरो। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रहा 71st। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करी जा रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भारत 71st पे रहा, और टॉप तो बहुत सारे देशों ने इसमें किया है, ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मतलब फूड को कितना सिक्योर करके वो रखे हैं। इसमें जैसे यूएसए आ गया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जो है टॉप रहा। अगला है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे। इस सर्वे में भारत का रैंक रहा 40th। ऑप्शन 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। टॉप किसने किया? आइसलैंड। तो एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोआ, ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखे हैं गुलजार ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है चाइना हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट इनटू अ स्पेस। तो चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया स्पेस में। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? तो इसका नाम है जी है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो किस राज्य के या फिर केंद्रशासित प्रदेश की प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद दुबई गवर्नमेंट फॉर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए? तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए साइन किया है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वो कौन हैं? वो हैं मनोज सिन्हा। अगला है एलियम नेगियनम, एक नया प्लांट स्पीसीज है, प्लांट की प्रजाति है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो एलियम नेगियनम जो है ये पाया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पहला वो फीचर फिल्म कौन सा है जिसका शूटिंग कहाँ पे हुआ? स्पेस में, ठीक है। तो स्पेस में इसका शूटिंग हुआ। ये कौन सा पहला फर्स्ट फीचर फिल्म है? यह है द चैलेंज। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वाइन DCX के अब आयुष्मान खुराना नहीं रहे ब्रांड एम्बेसडर। अब क्वाइन DCX के अमिताभ बच्चन हो चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर।
नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द यूरोपियन यूनियन सखारोव प्राइज। तो यूरोपियन यूनियन सखारोव प्राइज से सम्मानित किया गया है अलेक्सी नवेल्नी को। अलेक्सी नवेल्नी कौन है? ये रसिया, जो कि व्लादिमीर पुतिन जहाँ पे रूल कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन के ऑपोजिशन पार्टी में हैं अलेक्सी नवेल्नी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रशासन गांव के संग कैंपेन। तो ये कैंपेन है, अभियान है, प्रशासन गांव के संग यानी एडमिनिस्ट्रेशन विद द विलेज। तो इसका किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और अशोक गहलोत हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो एक किताब है द स्टार्स इन माय स्काई। द स्टार्स इन माय स्काई किसने लिखा है? एक फेमस एक्ट्रेस हैं दिव्या दत्ता। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस किसे अपॉइंट किया गया है? क्योंकि रिसेंटली बारबाडोस जो देश है वो हुआ है रिपब्लिक। जी हाँ, ये हुआ है रिसेंटली रिपब्लिक। और बारबाडोस पे किनका कौन हेड रहा करती थी? तो एलिजाबेथ सेकंड। एलिजाबेथ सेकंड जो कि क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। कभी जो इंग्लैंड है वो राज करता था, यानी कि रूल करता था बारबाडोस पे। ठीक है, तो इसलिए बारबाडोस की अभी तक वो रिपब्लिक नहीं था, क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में ही था, लेकिन अब ये आज़ाद हो गया है, रिपब्लिक हो चुका है बारबाडोस। और पहले एवर प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? ये हैं सैंड्रा मैसन। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं आलोक मिश्रा। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन। तो 52nd जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था वो कहाँ पे हुआ? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि आधार हैकाथॉन 2021 किस इंस्टीट्यूशन ने होस्ट किया है? आधार हैकाथॉन, आधार को कौन ओन करता है? तो ये इंस्टीट्यूशन है UIDAI। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट ब्लैक US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट passes away at 84, his name is। तो ये US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पहले ब्लैक पर्सन थे, तो इनका नाम क्या है? इनको रिसेंटली ये इनका निधन हो चुका है। ये थे कॉलिन पॉवेल। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। जियोरेसा मौसमेंसिस एक नया स्नेल स्पीसीज़ है। स्नेल का ये स्पीसीज़ है, ये कहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया है? एक केव में डिस्कवर किया गया है, गुफा में। तो ये डिस्कवर किया गया है मेघालय में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, इंडियाज़ फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीन सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड इन। ये स्टार्ट किया गया है भारत का पहला चाइल्ड फ्रेंडली वैक्सीन सेंटर दिल्ली में। फर्स्ट सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो किसे अपॉइंट किया गया है एज न्यू CEO ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स स्कीम? तो CEO अपॉइंट कर दिए गए हैं PK गर्ग। ये ऑप्शन देख सकते हो, PK गर्ग। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस स्पेस रॉकेट? नूरी। तो नूरी जो स्पेस रॉकेट है ये अपना खुद का इंडिजिनस स्पेस रॉकेट है, इस किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये देश है साउथ कोरिया। सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर, डेटा
समुद्र हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, तो डेटा समुद्र ये भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? बेंगलुरु में। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नया नाम बताइए। ये नाम होगा अयोध्या कैंट। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो गरुड़ ऐप विल इंश्योर मैपिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन किस राज्य में? पंजाब में। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला है हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो अभी हमने बताया 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? गोवा में, जहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसे? तो ये दो व्यक्ति हैं, एक हैं इस्टवन जैबो फर्स्ट और मार्टिन स्कोर्सेसे सेकंड, यानी कि आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ 1 और 2। तो किस देश ने अनाउंस किया है ये प्लान्स टू डेवलप एन एक्सट्रीम पार्क जिसका नाम होगा द रीग? तो ये सऊदी अरबिया है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है कौन सा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है अर्थ गार्जियन अवार्ड? और अर्थ गार्जियन अवार्ड किसने इंस्टीट्यूट किया है? नेट वेस्ट ग्रुप ने। तो कौन सा ये टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है? यह है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में से किस कमीशन ने लॉन्च किया है न्यू डिजी बुक जिसका नाम है इनोवेशन फॉर यू? तो इसको लॉन्च किया, इनोवेशन फॉर यू को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो कौन से गवर्नमेंट ने प्लान किया टू लॉन्च इलम थेड़ी कल्वी? इलम थेड़ी कल्वी एजुकेशन एट डोर स्टेप। इसका मतलब है इलम थेड़ी कल्वी एजुकेशन एट डोर स्टेप। तो इसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट है तमिलनाडु के। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है कि 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये काफ़ी फेमस एक्टर हैं रजनीकांत। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सा रहा? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये फिल्म है मराकर। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन था? फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम था, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है बेस्ट एक्टर। इस फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो मनोज वाजपेयी को। मनोज वाजपेयी, ठीक है, इनको इनकी एक मूवी है भोंसले, इसके लिए दिए गए। वैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को दिया गया, एक मनोज वाजपेयी को और एक हैं धनुष। साउथ के एक्टर हैं धनुष, जिनको दिया गया उनकी मूवी थी असुरन। ठीक है, ये तो बेस्ट एक्टर हो गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनावत रही। और बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सा रहा इसमें? बेस्ट हिंदी फिल्म ये रहा छिछोरे, सुशांत सिंह की जो लास्ट मूवी थी। ठीक है, एक्चुअली लास्ट मूवी ये नहीं थी, लेकिन छिछोरे भी सुशांत सिंह राजपूत की ही थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर? तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भारत का पहला, ये है INS विक्रांत। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य भी है, लेकिन INS विक्रमादित्य हमने खरीद रखा है रसिया से, हमने इसको बनाया, खुद ही बनाया नहीं है, लेकिन INS विक्रांत को हमने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है।
विच स्टेट ओन्ड कंपनी विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेगा कौन से राज्य का ये कंपनी है। एक्चुअली स्टेट ओन्ड कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, ठीक है। कौन सा कंपनी है, ये कंपनी है गेल। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ बैग्ड सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। तो वो सिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अवार्ड दिया गया है, यह है कोची। कोची आपको मिलेगा केरल में। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू इंट्रोड्यूस रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस करने वाला बन चुका है कोलकाता पोर्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला बन्नी बफैलो IVF काफ कहाँ पे बॉन्ड किया गया है। तो ये पहला IVF काफ है, ये कहाँ पे बॉन्ड हुआ है। तो आंसर है गुजरात। फर्स्ट इज द करेक्ट। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस सरकार ने लॉन्च करी है। दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन अक्टूबर का लास्ट, इस वीडियो से समाप्त कर रहे हैं हम अक्टूबर। तो हु हैज़ ऑन द जर्मन पीस प्राइज 2021। जर्मन पीस प्राइज 2021 किसे दिया गया। तो ये हैं सितसी डंगरेम्बा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। So thank you for watching Civilized India. See you in the next video. Jai Hind.